अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। यूएई में भी वेदर अच्छा है और पाकिस्तान और इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी जो कि हमारी मिडिल ईस्ट के नेबरिंग में है, आई थिंक मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान की अपडेट तो मुझे है। और चलिए मैं आपके साथ काफ़ी टाइम बाद आई हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, थोड़ी सी उदास भी हूँ, मगर मेरी इस जर्नी के बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ कुछ व्लॉग्स के ज़रिए शेयर करूँगी। चलिए फिर कनेक्ट हो जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड रास्ते में यही बात करते करते आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुक़द्दस महीने में अपने घर बुलाया है एंड वी वर फीलिंग सो ऑनर्ड। और वाकई किसी भी मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, तो हमारी भी जो फीलिंग्स थी वो बहुत सिमिलर थी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत हेल्प आउट किया हर जगह पे। हमारी इत्तेहाद से जो दमाम तक की फ़्लाइट थी वो भी बहुत अच्छी और स्मूथ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम फाइनली दमाम एयरपोर्ट यानी सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिशों में से एक दरीना ख्वाहिश होती है और सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इस कंट्री का जहाँ पे अल्लाह का घर है उसको ज़रूर विज़िट करें। तो मेरी स्प्रिंग ब्रेक चल रही थी और अभी भी चल रही है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि रमज़ान में ऑब्वियसली ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता कहीं पे भी, लेकिन फिर भी हमने अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, अल्लाह ताला ने हमें अपने घर बुलाया। तो हमने ये सोचा कि हम अपनी जो इस ट्रिप को हम इस तरह से करते हैं कि हम थोड़ा रोड ट्रिप भी रखें, थोड़ा फ़्लाइट का भी रखें और फिर हम मुक़द्दस जगहों को भी विज़िट करें और अपना उम्रा भी परफॉर्म करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी आइटनरी इस तरह से बनी कि हम लोग अबू धाबी से दमाम गए और हमने दमाम में कुछ स्टे किया और फिर हमने आगे मदीना की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। अब हम लोग दमाम एयरपोर्ट से बाहर आए हैं। हम लोगों ने हमारी एक और फ़्लाइट है टू मदीना टुडे। और सॉरी मेरा ये नीचे निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर बस ऐसे ही यहाँ पे घूमे फिरेंगे क्योंकि हमारा थोड़ी देर का स्टे है, बट इट्स नॉट दैट लॉन्ग इनफ कि हम किसी नियरेस्ट मॉल चले जाएँ या कुछ है। यहाँ पे कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो मे बी देयर इज़ अ पार्क और समथिंग, तो हम उधर बैठेंगे। बहुत क्लाउडी है आज, इधर शम्स साहब नहीं आए हैं बिल्कुल भी, दैट मीन्स सन। और देखते हैं दमाम, वेदर तो ठीक चल रहा है और थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ दमाम की हाइलाइट्स इधर ही के एयरपोर्ट से, यानी एयरपोर्ट की प्रेमिसेस के, और फिर आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये है जी दमाम एयरपोर्ट का नियर बाई का एरिया। काफ़ी ग्रीनरी थी और दिल तो बहुत कर रहा था कि काश हमारा जो लेओवर था वो बहुत देर तक होता, तो हम काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करते। मगर आप यकीन जानिए कि एक तो वेदर भी बहुत फेवरेबल हो गया, हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, थ्रू आउट क्लाउडी था। और हस्बैंड ने एक ऐसा झटपट प्रोग्राम बनाया कि जिसको मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं कि हमने कितना बड़ा डेयर किया अपनी ज़िंदगी का। एंड वी रिस्क्ड आवर फ़्लाइट ऑल्सो टू मदीना फॉर दैट। एंड हम लोग मेंटली बिल्कुल रेडी हो चुके थे कि अगर हमारी फ़्लाइट मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन चले मैं आपको अभी आई विल नॉट स्पॉइल द बीन्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या।
एज आई सेड कि ये हमारी टिकट थी, बट इट वॉज़ अ वन वे जर्नी टिकट। वहाँ पे पहुंचकर जो बस स्टॉप होता तो हम वहाँ से फिर एक टिकट लेते वापस एयरपोर्ट आने की। हमने हर टाइम अपना एक एक मिनट एक एक सेकंड कैलकुलेट कर लिया था। बहुत ही हम बड़े क्लेवर हो के जी हम गए, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो लूप होल्स हमारे प्लान में ये थे वो मैं भी आपको बताती हूँ। वो ये थे कि हमने सोचा कि खाली हम ही पैसेंजर हैं, हम वहाँ पे उतरेंगे और बड़े मज़े से बैठ के अगली बस पे आ जाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जब वहाँ डाउनटाउन एरिया से वापस जब लोग आ रहे होंगे तो खाली हम थोड़ी होंगे, एयरपोर्ट हमारे अलावा और लोगों ने भी आना होगा और मुख्तलिफ स्टॉप्स में से गुजर के आना होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमारा जो था कि वी वो टेकन अ बैक कि ये क्या हो गया। बहरहाल जो स्पॉट हमने सेलेक्ट किया था वो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मरीना मॉल और उसके साथ में कॉर्निश। तो जो ऑन द वे बैक हमारी जो जर्नी थी वो थोड़ी सी पैनिक्ड और हार्ट बीट तेज़ वाली थी कि हमारा दिमाग कह रहा था कि मिस हो ही जाएगी फ़्लाइट, लेकिन दिल जो के दुआ मांग रहा था कि चले फ़्लाइट मिल ही जाए। बहरहाल हस्बैंड तो बड़े काम हो गए थे और बड़े मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे, मुझे भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि लेट्स थिंक अबाउट द बैड साइड, क्या होगा, रोड जर्नी हो जाएगी मदीना की, नो वरीज, एक और एडवेंचर हो जाएगा। बहरहाल हमने इस टाइम को, लेओवर टाइम को एक्चुअली बहुत अच्छे से इन्जॉय तो किया ना मैंने। फिर उनकी बात भी ठीक थी कि हाँ मज़ा तो बहुत आया। अब ऑब्वियसली आप समझ तो गए होंगे कि हमने फ़्लाइट कैच तो कर ली थी, लेकिन ये जो अप्स एंड डाउन्स बीच में आई, ये बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह के थे। एक बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन थी। हम क्या कहते हैं, ऑन द वे बैक जब हम आ रहे थे तो हस्बैंड ने मुझे बोल दिया कि बस मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि एनीथिंग कैन हैपन, बस लेकिन ये है कि अच्छा ही सोचो। बहरहाल सेप्टो की बस जिसमें हम बैठ के गए थे, इट वॉज़ रियली वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, कोच भी लगे हुए थे। मैंने थोड़ा मोबाइल भी अपना चार्ज कर लिया था। नीचे कंपार्टमेंट में लगेज रखने की भी बड़ी अच्छी जगह थी, ऊपर भी थी। इट वॉज़ अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और आई थिंक यही सेप्टो की जो कंपनी होती है ये की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होती है। एंड आई थिंक द सेम बसेस दे ब्रिंग द उमरा एंड द हज पीपल फ्राम UAE टू देयर, यानी आई थिंक इधर मिडल ईस्ट से भी वो ऑपरेट करती है, आई एम नॉट श्योर। और आई थिंक इसमें WC भी होता है। भारत काफ़ी ब्रांच सिमिलर थे, जैसे कि आप देख रहे हैं R&B भी था उधर, और काफ़ी खाने पीने के ब्रांच भी सिमिलर थे। अलबेक तो वहाँ पे हर एक नुक एंड कॉर्नर में था। KFC का ट्रेंड भी था, मगर दमाम में वो थोड़ा कम था। मैकडॉनल्ड्स ज़्यादा मुझे देखने को मिला, और कॉफ़ी शॉप्स बहुत ज़्यादा थी। स्टारबक्स था, टिम हॉर्टन्स था, ये सब था। और इसके अलावा कोस्टा था, यानी उनके अपने भी कुछ ब्रांड्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट अलाइक था। और कुछ चीज़ें जो थी वो सिमिलर नहीं भी थी। भारत अब हुआ क्या कि जब क्या कहते हैं हम लोग जब हमारी जो जर्नी जा रही थी, जैसे ही वो किसी स्टॉप पे रुकती जिससे पहले हम नहीं गुजरे थे, तो हमारा दिल और धक धक करता, ये तो पैसेंजर उठा रहे हैं, इस पर तो और टाइम लग जाएगा। बहरहाल करते इन टनल्स में से गुजरते करते जब हम लोग पहुँचे तो इट वाज द लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। और जो सबसे अच्छी बात, हम लोग ये दोनों हस्बैंड वाइफ करके आए थे कि हम अपना बोर्डिंग पास लेकर आए थे। तो हम माइंड में ये भी कैलकुलेट कर रहे थे आपस में कि चलो 5 मिनट तो कम से कम हमारा वो नाम अनाउंस करेंगे, या मे बी 10 मिनट्स करें तो हमें चलो और 5-10 मिनट मिल जाएंगे वहाँ भाग कर पहुँचने में। हाँ, और अभी हमें जो स्क्रीनिंग बेल्ट्स होती हैं उस पर भी अपना लगेज प्लेस करना था। हम दोनों मियाँ बीवी जब भी ट्रैवल करते हैं हम बैकपैकर्स वाला ही लगेज प्रेफर करते हैं कि जिससे हमें कैरी करना इजी हो। 2-4 कपड़े डालते हैं, बाकी ज़रूरत की चीज़ें हम सब उधर से लेते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट था तो हम ऑब्वियसली प्राइस रेंजेस भी वही थी, ब्रांड्स भी वही थे, तो इतना ज़्यादा इस बार तो हम तक खाने पीने का भी नॉर्मल लेके गए, जैसे एनर्जी बार्स वगैरह हम ज़्यादा कुछ लेके नहीं गए। लेकिन जब हम यूरोप ट्रिप हम गए थे तो हम अपना खाने पीने का पूरा सामान लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पर फिर हलाल फूड फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर हमको यूटेंसिल्स वगैरह लेके नहीं गए, जो भी मैंने लिया मैंने उधर ही से नाइफ वगैरह ली थी फ्रूट चाट वगैरह बनाने के लिए। बहरहाल ये मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। अभी तो जो मेन बात जो थी जिसकी वजह से मेरे गूज़ बम्स अभी भी यानी गूज़ बम्स मुझे आ रहे हैं, वो ये है कि हम लोग कितनी वो क्या सिचुएशन होगी, क्या हमारी हार्ट बीट होगी कि जब हम लोग जो एयरपोर्ट का वो नज़दीक आ रहा था, हम लोग टाइम चेक कर रहे थे, वो जो सामने लगा हुआ था स्क्रीन के ऊपर, हमें देख रही थी कि अच्छा अब कितना रह गया, अभी कितना रह गया। बहरहाल वी मेड इट एंड इट वाज अ डील फ्लाइट एंड इट वाज अ लोकल सऊदी फ्लाइट एंड यू नो द पीपल दे वर वेरी गुड। हम लोग बहुत यानी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हमें लग रहा था कि हम आ जाएंगे, जब हम जाएंगे तो हमें थोड़ी डांट पड़ेगी या हमें कहा जाएगा कि आप ये, लेकिन नथिंग एट ऑल, उनके माथे पे एक शिकन नहीं आई है। और बड़े मज़े की बात, जब हम लोग अपना वो करा ही रहे थे तो वो उन्होंने
हमारे साथ एक और जेंटलमैन भी अंदर एंटर हुए और फिर हम जब दोनों फैमिली जब आगे की तरफ जा रहे थे तो लास्ट बस अभी जा रही थी, यानी लास्ट बस लोगों का वेट कर रही थी। तो ऑब्वियसली उन्हें पता था कि कितने बोर्डिंग पासेस इशू हो चुके हुए हैं, मे बी कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई कुछ था, कोई किस तरह से था, तो वो सबका नाम शायद अनाउंस करके यानी वो कर रहे थे और वो सब अपने बंदे पूरे कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वो तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो जाता। हम लोग तो ये सोच के भी बैठे थे कि जब हम लोग क्या कहते हैं, जब प्लेन में पहुँचेंगे तो सब हमें ऐसे करके देखेंगे कि तुम्हारी वजह से सब मामा, तुम लोगों की वजह से हमारी फ़्लाइट लेट हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ये जो भी क्लिप जा रहा है, ये बिल्कुल हम लोग एयरपोर्ट की वापसी पे पहुंच रहे थे और हस्बैंड ने मुझे कह दिया था चलो अपना बैग पैक रखो शोल्डर्स पे जल्दी जल्दी, और जैसे दरवाज़ा खुले तो बस भागना है, ये नहीं देखना नीचे से अपना, अब तुमने मेरा हैंड कैरी पकड़ा, मैंने तुम्हारा, बस लेके भागना है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया था, अपनी ज़मीन पे बुलाया था, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि हम अपनी फ़्लाइट मिस करते। तो बहरहाल फ्लाई डील की हमने, ये फ़्लाइट हमने अपनी ले ली और हम मदीना के लिए अपना अगला सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मदीना का सफ़र दिखाएंगे, मेरे साथ ही रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।